नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। दोस्तों, हाल ही में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें ये बताया कि 8,850 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो आपको जो फर्स्ट महीने से सैलरी मिलेगी वो 75,000 से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इम्पोर्टेंट पोस्ट: फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट, क्लर्क, हेल्पर और प्यून जैसे इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप यह फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, देश के किसी भी कोने से। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो है 8,850। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सैलरी बताया, एवरेज सैलरी 56,000 है। यहाँ पर इंक्रीमेंट के साथ आपको 80,000 तक सैलरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको एक बेहतर ऑप्शन मिलता है गवर्नमेंट जॉब में बेहतर सैलरी का। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यह वैकेंसी का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 15 सितंबर से आप यह फॉर्म भर सकते हैं और यह फॉर्म 10 अक्टूबर तक भरा जाना है। यानी कि आपका जो लास्ट पेमेंट है वो 10 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। उसके बाद यह पोर्टल क्लोज कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आपका एग्जामिनेशन कराया जाता है। जब आप एग्जामिनेशन में पास होते हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा और आप फाइनली रिक्रूट कर लिए जाएंगे। अगर हम एज लिमिट देखें तो यहाँ पर एफसीआई के द्वारा जो एज लिमिट रखा गया है वो रखा गया है कि आपकी जो एज है वो 1 अक्टूबर 2024 को 18 से लेकर के 40 साल के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एज पर एफसीआई रूल भी आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वहीं एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसको आप नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस में जनरल से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से यहाँ पर 500 रुपया चार्ज लिया जा रहा है, वहीं एससी एसटी से 250 रुपया चार्ज लिया जा रहा है। आप यह पेमेंट ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना ये पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई रिफंडेबल अमाउंट नहीं है। आपका पेमेंट अगर एक बार कट गया तो फिर वो कट जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया गया है एफसीआई के द्वारा वो ये है कि अगर आप 10th 12th और ग्रेजुएट हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर रिलेवेंट अगर आपने किसी कॉलेज से ये डिग्री हासिल की है जहां पर आपने रेगुलर बेसिस पर क्लासेस करके एग्जामिनेशन दिए हैं, तो ही आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप यह फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाकर के जॉब कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉब कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो खुलेगा जहां पर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है। जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड नंबर, जो आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, इसके साथ साथ आपका परमानेंट एड्रेस, आपका टेम्परेरी एड्रेस। ये सारा सब कुछ फिल करने के बाद जो जो उसमें बेसिक डिटेल मांगा गया है, आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, आपकी 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएट की मार्कशीट। इसके बाद फिर थर्ड स्टेप पे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आता है। फिर आप अगर जनरल हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपया पेमेंट करना होगा, वहीं अगर अन्य कैटेगरी से हैं तो आपको 250 रुपया पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट डन करेंगे, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। आपके सामने एक प्रिंट आउट खुल के निकल के सामने आ जाएगा, जिसको आप देख के वापस से रीचेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती की है तो उसको आप रिकरेक्ट कर सकते हैं। फिर फाइनली आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन का कोई चांस नहीं होता है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।